थी और आपकी 30 की। देखिए वो खुद बड़े पदों में रहे हैं, अध्यक्ष का पद देखा है उन्होंने और वो जानते कितनी मजबूरी है। आदरणीय प्रीतम सिंह जी के समय में जहाँ 41 लोगों की लिस्ट थी एआईसीसी मेंबर्स की, मेरी केवल 28 की है। उनके टाइम पे 4 एक्स ऑफिशियोज़ को भी रखा गया, मेरे टाइम पे केवल 2 को जगह दी गई, उसको मिला के 30 होते हैं। कोऑप में उनके पास जहाँ 18 लोग थे, मेरे केवल 13 लोगों को क्या गया, उन 13 में से भी 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। तो ये समझा जा सकता है कि कितनी दिक्कतों का सामना इस लिस्ट में हुआ है। जहाँ तक आदरणीय तिलकराज बेहड़ जी की बात है, उनसे बात होने के बाद ही निर्णय लिया गया, क्योंकि एआईसीसी के महाधिवेशन में चुनाव होने की संभावना है और वो वोटिंग की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उनका बड़ा ऑपरेशन किडनी का हुआ है और उनसे पूछने के बाद ही ये निर्णय लिया गया। बाकी जो रह गए लोग हैं उसमें आरोप लगाने वालों को ये भी बताना चाहिए कि उनके टाइम पे उस समय के सांसद जो प्रदीप टमटा थे, उनका नाम नहीं था। मनोज तिवारी आदरणीय बहुत योग्य हैं, वो उस समय पूर्व विधायक थे, उनका नाम नहीं था। भाई हिमेश खरकवाल जी का नाम नहीं था। बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ जन थे जिनका नाम नहीं आया। जीतराम जी का उन्होंने ज़िक्र किया, खुद उनकी लिस्ट में जीतराम जी नहीं थे। मयूख महर जी का ज़िक्र है, मयूख महर जी ने खुद ही इच्छा जताई थी कि वो कोई भी पद नहीं लेना चाहते, पीसीसी से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। तो ऐसे में केवल आरोप लगाने के लिए अगर कोई आरोप दे रहा है तो वो ठीक नहीं है और इन चीज़ों से पार्टी को नुकसान होता है। जो कार्यकर्ता उन्होंने एक बात कही जो बहुत गंभीर है कि पार्टी कमज़ोर हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ट्रिपल एससी, भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी मर्डर केस, जोशीमठ इत्यादि, हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा, सब में लोग जो निकल के घरों से काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत को आप कमज़ोर बता रहे हैं, जो निश्चित ही बहुत ही दुःख देने वाला है। मौका दिया ही नहीं गया तो उस समय भी। देखिए, अब वो प्रीतम सिंह जी के कार्यकाल पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा वो बड़े भाई हैं और वो अध्यक्ष के पद की गरिमा और उसकी दिक्कतों को दोनों को जानते हैं और उनके समय में प्रदीप टमटा जी छूटे, जीतराम जी छूटे, तिवारी जी छूटे, हिमेश भाई छूटे, बहुत सारे वरिष्ठ जन छूटे। तो 28 लोगों में एकोमोडेट करना संभव नहीं था और दूसरा जैसे उन्होंने विजयपाल सजवान भाई की बात कही है, आदरणीय राजकुमार जी पूर्व विधायक की बात की है, इनको कार्यकारिणी में वरिष्ठ पदों पे ऑलरेडी रखा गया है, वो लिस्ट भी जल्दी ही बाहर आएगी। हम हर व्यक्ति का जिसके अंदर जो योग्यता है उसका इस्तेमाल कांग्रेस की बेहतरी और मजबूती के लिए करेंगे। की कोशिश की जा रही है। नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, गड़बड़ केवल ये है कि कई वरिष्ठ जन जैसे नवप्रभात जी हैं, आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी हैं, कुछ विधायक साथी हैं, वो रह गए हैं। और कई लोग ऐसे पूर्व विधायक भी रह गए हैं, पूर्व वरिष्ठ जन ऐसे रह गए हैं, जिनमें पूरी योग्यता है इस लिस्ट में आने की, लेकिन क्योंकि केवल 28 की लिस्ट है, 28 में पूरे प्रदेश के सभी वरिष्ठ जनों को, योग्य लोगों को एकोमोडेट करना संभव नहीं है। एआईसीसी की लिस्ट में जिन लोगों को हाईकमान ने एकोमोडेट किया है, मैं उनके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और जो रह गए हैं उनके लिए यही कहूँगा कि वो वरिष्ठ हैं, उनके पास अनुभव है, उनके अनुभव का, उनकी वरिष्ठता का लाभ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निश्चित ही लिया जाएगा और समय आने पर उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। खुद आप बताएँगे। देखिए, सप्पल जी जो हैं वो पिछले 9 सालों से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो देहरादून के रहने वाले हैं और वो लगातार आदरणीय खड़गे जी जब से सीएलपी थे संसद में, तब से उनके साथ जुड़कर पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा चैनल में भी अक्सर आपने उनको देखा होगा और वर्तमान में वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे जी। इस समय भी वो उनके संग जुड़ के कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको कैसे दरकिनार किया जा सकता है? कोटा तो उनका उत्तराखंड का ही होगा। जैसे काज़ी निज़ामुद्दीन जी राजस्थान के सह-संयोजक हैं, वहाँ के सह-प्रभारी हैं, तो लेकिन उनको जहाँ भी एकोमोडेट करेगी तो उत्तराखंड कांग्रेस ना। तो सप्पल जी को भी हम उत्तराखंड से एकोमोडेट करेंगे और जिन लोगों जो सेकंड लीडरशिप के लोग भी कुछ लोग हैं, जिनको एकोमोडेट किया ना जाना आवश्यक था, क्योंकि आने वाले भविष्य में नए नेता भी हम लोगों को उभारने हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सभी वरिष्ठ जन कोऑपरेट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।